जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो भारत मंडपम में जिस तरीक़ा से वैश्विक दृष्टि से देखा जाए जो एआई इम्पैक्ट हो रहा है समिट इवेंट, उसको देखते हुए बिहार जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और उसमें खासकर जो है एआई का जो इम्पैक्ट में बिहार जो है खासकर एआई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जो ये मुहिम है उसमें किस प्रकार से अपना भूमिका निभा सकता है। तो इसका अगर हम बैकग्राउंड थोड़ा समझें तो दो ही चीज़ सबसे अधिक निकल कर के आती है, और उसको अगर कोई शब्द देना हो तो एक होता है प्रयोग और एक होता है आपका निर्माण। तो जब भी हम आरडीआई की बात करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन की बात करते हैं भारत के स्तर पर या भारत के अंदर किसी भी राज्य के अंदर, तो उसमें देखा जाता है कि आप किस लेवल पर हैं। अभी प्रयोग ही कर रहे हैं यानी आपका काम लैब में ही चल रहा है, और दूसरा ये होता है कि उससे एक कदम आगे बढ़ करके हम उस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं जो कि सोसाइटी को उसको फ़ायदा होने वाला है। तो विकसित भारत 2047, विकसित राज्य 2047, इन सारी चीज़ों को अगर मिला करके देखें तो हमें पता चलता है कि टेक्नोलॉजी का जो रोल होगा वो सबसे पहला इम्पैक्ट ये होगा कि अपने जीवन को और भी किस तरह से आसान कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यह है कि जो भी भारत की पॉलिसी रही है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की, उसमें टेक्नोलॉजी का रोल सबसे अधिक रहा है, चाहे वो राज्य के अंदर हो या देश के अंदर हो। और इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करके हम देखें तो ये हर क्षेत्र में जो है उनके पहलुओं को छूता है, स्पर्श करता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो। तो जितने भी सारे हैं लगभग जो है उनका सहारा या उन पर आधारित इंडस्ट्री वर्क, आपका डेलीगेशन, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें जो है बेस हो जाती है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो बिहार जो है किस पायदान पर है एआई समिट की जब हम बात करते हैं, तो मैंने बताया कि प्रयोग और निर्माण ये दो शब्द जो है बड़ा ही चीज़ों को उजागर करता है कि अभी बिहार जो है जैसा कि एक व्यू परसेप्शन गलत तरीक़ा से उठाया जाता है बिहार के बारे में कि गरीब है, पिछड़ापन है, या अभी भी वही स्थिति है जो पहले थी। तो परसेप्शन तो गलत है। आपको सच्चाई अगर जाननी हो तो आपको बिहार ज़रूर टूरिज्म के रूप में आना चाहिए, घूमना चाहिए, और आपको स्वागत है। तो इस ओर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी एक बात हमेशा कहते हैं बड़ा ही कॉमनली कि आप कितने भी 30 मार खा काहे नहीं हो, लेकिन आपके शरीर की जो रक्षा है उसके मतलब शरीर को किस तरह से आपको देखभाल करनी, ये सबसे बड़ा चैलेंज आपको खुद संभालना ही पड़ता है। उसमें आपका परिवार, आपका दोस्त, आपका कोई भी काम नहीं देगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उसका देखभाल आपको खुद ही करना पड़ता है। ठीक इसी एग्जाम्पल अगर हम बिहार पर फिट बैठाते हैं तो आपको अगर इस मुख्य धारा से चलनी है भारत के ग्रोथ रेट के हिसाब से, भारत विकसित भारत बनने के लिए जो ग्रोथ रेट होना चाहिए उस हिसाब से अगर चलनी है तो आपको कम से कम पहले उन ग्राउंड पर आपको यानी कि जो एक आप युद्ध बोल सकते हैं कि आपको पहले मैदान पे खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के आप सही चीज़ें या सही निर्णय ले सकते हैं। तो बिहार जो है उसी में सबसे अग्रणी राज्यों में आकर के अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक बात है कि प्रयोग का, तो प्रयोग का तो पहला स्टेप सबको ये अपनाता है और करता भी है, और इससे एक कदम जो है बिहार अब आगे हो चुका है जिसमें निर्माण की व्यवस्था होती है, यानी कि अब हम चीज़ें बनाने सीख गए हैं और बनाने की प्रक्रिया में हैं। तो ये दो स्टेप जो है यानी कि अभी हम सीख रहे हैं और उसके साथ साथ हम निर्माण भी कर रहे हैं। और तीसरा जो होगा वो होगा कि एआई के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा बिहार में जितनी भी सारी निर्मित चीज़ें होगी वो हम कैसे भारत के अंदर और भारत से बाहर एक वैश्विक स्तर पर उसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो चीज़ आपको मुख्य धारा में पहले आनी पड़ेगी। बिहार वही कर रहा है, और इसमें हमें देखने को भी मिला हमारे बिहार के ही उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी गए हुए थे, और उन्होंने वहाँ पे उस इवेंट को दीपक प्रज्वलित भी किया। ये बहुत ही अच्छा है और गर्व महसूस करते हैं कि हम सब बिहारी जो है हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जो समाज के लिए बेनिफिट हो। तो दो ही चीज़ मैंने बताई है कि बिहार जो है प्रयोग भी कर रहा है और निर्माण भी कर रहा है। तीसरा जो स्थिति होगा वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो उसका रुख विकसित बिहार और विकसित भारत की ओर किस तरह ले जाएगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।